नमस्कार मित्रों, वार्षिक राशिफल कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको कर्क राशि के लिए आने वाला सन 2026 कैसा रहेगा उसकी संपूर्ण और विस्तार से जानकारी दूंगा। मित्रों, मैंने शुरुआत की जो 3 राशियां हैं मेष, वृषभ, मिथुन के लिए वार्षिक राशिफल बना दिया, साथ ही कुंभ राशि वालों के लिए भी बना दिया। अगर आप में से कोई अगर उन 4 राशियों में से कोई जातक है वो वीडियो देख रहे हैं तो आप अपनी वीडियो जाकर मेरे वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं अपना वार्षिक राशिफल। मित्रों, आज कर्क राशि वालों के संबंध में बात होगी और वार्षिक राशिफल में आपको पता होगा, जिन्होंने मेरी शुरुआत की वीडियो देखी होगी, कि वार्षिक राशिफल 4 प्रमुख ग्रह शनि, बृहस्पति, राहु और केतु पर आधारित होता है, क्योंकि यही 4 ग्रह हैं जो सर्वाधिक किसी राशि में सबसे ज्यादा समय तक गोचर करते हैं, जिसमें शनि 2.5 वर्ष, देवगुरु बृहस्पति 1 वर्ष से लेकर 13 महीने और वहीं राहु केतु 1.5 वर्ष अर्थात 18 महीने गोचर करते हैं। मित्रों, कर्क राशि वालों के लिए देखें तो 2025 कोई बहुत अच्छा नहीं गया है और बहुत ही चुनौतियां यहां पर थी। उसका सबसे बड़ा कारण क्या था कि 29 मार्च 2025 तक आपको शनि की ढैया लगी हुई थी। उसके बाद शनि आए आपके भाग्य स्थान में, अष्टम से निकले भाग्य स्थान में आए मीन राशि में। थोड़ी सी राहत आपको मिली थी कि 13 जुलाई को फिर से वो वक्री हो गए और इस बार जब वो वक्री हुए तो वापस उल्टा चलते हुए पहले तो ढैया का तो प्रभाव आपको मिला ही, साथ ही जब अशुभ ग्रह वक्री होता है तो उसके नकारात्मकता में और भी ज्यादा वृद्धि हो जाती। साथ ही इस बार जब वो अष्टम की ओर आ रहे थे तो वहां राहु पहले से विराजमान हो गए थे 18 मई से, तो यहाँ पर शनि और राहु का एक प्रकार से ढैया के साथ श्रापित दोष जो आपको बना हुआ था 28 नवंबर तक कर्क राशि वालों को बहुत बुरी तरीके से मानसिक प्रताड़ित उसने किया है और यहाँ पर माता के स्वास्थ्य को भी बुरी तरीके से प्रभावित किया, जिसकी वजह से कर्क राशि के जातकों का जीवन कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो गया था और उनका अपना स्वयं का जो जीवन है वो तो लगभग खत्म ही हो गया था। पूरा अगर देखा जाए तो पूरी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई थी अपने फैमिली, अपने परिवार की, जहां तक कई ऐसे जातक रिलेट कर रहे होंगे इस चीज से। मित्रों, यहाँ पर गोचर की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं शनि की। शनि आपके लिए कोई बहुत कारक तो नहीं होते, लेकिन एक केंद्र के स्वामी होते हैं सप्तम भाव के, जहां मकर राशि बनती है जो वैवाहिक सुख और बिजनेस पार्टनर का भाव होता है, बिजनेस का भाव होता है। साथ ही अष्टम भाव जो जीवन होने वाली अचानक घटनाओं का, आयु मृत्यु का भाव होता है। इन दोनों भाव के स्वामी होकर पूरे वर्ष आपके भाग्य स्थान में गोचर करेंगे। यहां पर वो 27 जुलाई को वक्री भी होंगे और अगले 138 दिन वो वक्री भी रहेंगे। मित्रों, शनि की बात करें तो शनि का एक सूत्र होता है स्थान वृद्धि करते हैं। तो यहाँ पर भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं, वो स्थान वृद्धि तो कर रहे हैं, लेकिन शनि का चूंकि प्रभाव इतना स्लो होता है, क्योंकि एक राशि में 2.5 वर्ष रहते हैं, शनि शनि चले शनिश्चर, तो इनका चाहे अच्छा प्रभाव हो और चाहे नकारात्मक प्रभाव हो, दोनों मिलने में काफी समय लगता है। और जब भी कोई भी प्रभाव दोनों में से एक होता है तो काफी लंबे समय तक के लिए बना भी रहता है। शुभ है तो लंबा समय तक रहेगा, अशुभ है तब भी आपको चुनौतियां बहुत लंबे समय तक देखने को मिलती है। भाग्य स्थान में बैठे शनि की मित्र दृष्टि लाभ स्थान पर है, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि आपको लाभ होगा। जो भी आप कर्म करेंगे अपेक्षा के अनुरूप तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको शनि लाभ देते रहेंगे, क्योंकि शनि कर्म फल दाता है। आपका एफर्ट जितना सही रहेगा, जितना ईमानदारी से आप एफर्ट करेंगे, उतना शनि आपको लाभ देने का काम करेंगे और जो लोग शनि से जुड़ा काम करते हैं उनको भी फायदा होगा। तीसरे भाव पर दृष्टि, तो छोटे भाई बहनों से संबंधों का पूरे वर्ष ध्यान रखिएगा, वरना उनके साथ कुछ मतभेद आपके पैदा हो सकते हैं किसी भी मामले को लेकर, चाहे प्रॉपर्टी को लेकर हो, चाहे किसी और भी मतभेद हो सकते हैं। हो सकता हो आपकी उनके ऊपर कुछ जो शक्ति होती है, चाहे गलत दिशा में अगर वो जा रहे हैं और आप शक्ति करते हैं तो उनको शायद वो पसंद ना है, उसकी वजह से भी तल्खी हो सकती है। तो आपको उनका व्यवहार देखकर अपना आचरण तय करना होगा, किस तरीके से उनको डील करना है। मित्रों के साथ अनावश्यक समय व्यर्थ करने से आपको पूरे वर्ष बचना चाहिए। धर्म कर्म में जितना मन आप लगाएंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि राहु अष्टम में बैठे हुए हैं। अनावश्यक चीजों में आपको उलझाए रहेंगे लगातार, जो नहीं है उसी में आपका मन लगा रहेगा। पुरानी बीती बातों को बार बार याद कर करके आपको मानसिक प्रताड़ित करने का काम राहु अष्टम में बैठकर कर रहे हैं, तो उससे आपको बचना चाहिए। शनि की अंतिम दृष्टि आपके 6ठे भाव पर रहेगी, तो रोग ऋण शत्रु में आपको कभी कभी राहत भी मिलेगी और यही शनि आपको कभी कभी इन्हीं चीजों के माध्यम से कुछ समस्या भी दे सकते हैं। जैसे किसी कार्य के लिए आपको अनावश्यक कर्जा लेना पड़ सकता है, जो बाद में चुकाने में आपको दिक्कत होगी, तो जिससे आपका बजट वगैरह बिगड़ सकता है। कुछ शत्रु ऐसे हो सकते हैं जिनसे आपका पुराना कोई मामला ऐसा था जो अचानक से सामने आ जाए, जिनसे आप बात भी नहीं करना चाहते होंगे, उनसे आपको कोई समझौता करना पड़ सकता है, तो इससे भी आपका मानसिक तनाव बढ़ेगा।
प्रतियोगी परीक्षाओं आदि में तैयारी करने वाले छात्रों को एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, तभी जाकर कुछ लाभ होगा। तो शनि की स्थिति अगर देखें तो मिक्स रिजल्ट आपको मिलेगा। जितना एफर्ट करेंगे, जितना कर्म करेंगे, उतना ही आपको फल मिलेगा। भाग्य के भरोसे अगर बैठेंगे तो कुछ भी नहीं आपको मिलने वाला है, इतना जान लीजिए। ये शनि की कंडीशन है। मित्रों, बात करते हैं अब देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति जो है आपके लिए 2 जून तक तो कोई बहुत शुभ स्थिति में नहीं है, क्योंकि एक तो 11 मार्च तक वो मिथुन राशि जो आपका 12वां भाव होता है वहां पर वो वक्री चल रहे हैं और आपके लिए भाग्य स्थान के और छठे भाव के स्वामी होते हैं। 12वें भाव में बैठे हुए हैं। एक विपरीत राजयोग 11 मार्च तक जब वो वक्री तब भी बना रहेगा। उसके बाद जब वो मार्गी हो जाएंगे तो मार्गी होने के बाद भी विपरीत राजयोग बनेगा आपके लिए 12वें भाव में, चूंकि बैठे हैं और 1 जून तक वहीं रहेंगे। तो 1 जून तक आपको कोई बहुत अच्छा परिणाम नहीं मिलने वाला है। तो शनि भाग्य में बैठ के वैसे स्लो कर दिए भाग्य को और बृहस्पति 12वें भाव में बैठ गए नाच भाव में। तो भाग्य का आपको अच्छा सहयोग नहीं मिलने वाला है। कोई धन संबंधित कोई काम आपका था वो अटका ही रहेगा। बहुत एफर्ट करेंगे तभी जाकर आपको कुछ पैसा वगैरह किसी से अगर फंसा हुआ है तो मिल सकता है, नहीं तो बहुत लंबा समय लगेगा। 2 जून तक तो आपको वेट करना ही पड़ जाएगा। मित्रों, इसके बाद आपकी थोड़ी सी किस्मत पलटेगी और अचानक से आप देखेंगे कुछ ऐसी चमत्कार से स्थिति बनेगी 2 जून से, जब बृहस्पति आपके लगन में आ जाएंगे। लगन में क्या होगा, उच्च राशि में बैठेंगे। लगन में बृहस्पति काफी दिग्बली भी हो जाते हैं क्योंकि पूर्व दिशा है और देवगुरु बृहस्पति जो है ज्ञान के, शिक्षा के, धर्म के, ज्योतिष के कारक ग्रह होते हैं और देवताओं के गुरु हैं। और लगन में हंस नाम का एक महापुरुष राजयोग बनाएगा, लेकिन ये 31 अक्टूबर तक ही बनेगा। उसके बाद अतिचारी होते हुए आपके 2nd हाउस में सिंह राशि में वो चले जाएंगे और वहां पर वो 26 नवंबर तक एक चांडाल दोष से पीड़ित भी रहेंगे, केतु के साथ रहेंगे। लेकिन केतु भी धर्म और आध्यात्म के कारक हैं तो उतना अशुभ नहीं, लेकिन राहु की दृष्टि में आ जाएंगे बृहस्पति भी। तो यहाँ पर 2 जून से 31 अक्टूबर तक आपको क्या करना है कि आपको जितने पेंडिंग कार्य हैं उसको पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मतलब रिस्क के साथ आपको आगे बढ़ना और उसको काम करने के लिए आपको तेजी दिखानी है, क्योंकि 31 अक्टूबर तक का ही आपके पास समय रहेगा। उसके बाद फिर से एक बार स्थितियां थोड़ी सी अशुभ हो जाएंगी। तो 2 जून से बृहस्पति लगन में बैठ के हंस महापुरुष राजयोग बनाएंगे। संतान उत्पत्ति के लिए अगर कोई चुनौती आपके लिए बनी थी, आप प्रयास कीजिएगा। संतान उत्पत्ति में आपको बृहस्पति फायदे देंगे। साथ ही जिनकी संतान, उसके कैरियर में तरक्की होगी। किसी लव रिलेशनशिप वगैरह में आप हैं और उसको प्रपोज करके शादी वगैरह करना चाहते हो, उसके लिए बहुत उत्तम समय हो जाएगा। बिजनेस में आपको लगातार अगर समस्या आ रही थी, उतार चढ़ाव आ रही थी, तो बृहस्पति अब उसको काफी बैलेंस करने का काम करेंगे। नई अपॉर्चुनिटीज आपके लिए क्रिएट करेंगे। बिजनेस पार्टनर के साथ कुछ मनमुटाव तो उसको दूर करेंगे। साथ ही परिवार का माहौल अच्छा करेंगे और कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन आपका उत्तम करने की कोशिश करेंगे। शनि जो भाग्य स्थान में बैठ के भाग्य को स्लो किए हैं 2 जून से 31 अक्टूबर तक। बृहस्पति की जो शुभ दृष्टि पड़ेगी भाग्य स्थान पर, अपनी ही राशि पर भी पड़ेगी, मीन राशि पर। यहां से भाग्य आपका चमकेगा। भाग्य के जो दरवाजे ब्लॉक हैं वो खुलने लगेंगे। इसके बाद बृहस्पति 31 अक्टूबर को 2nd हाउस में जाकर बृहस्पति और केतु का योग बनेगा। उसको चांडाल दोष बोलते हैं। राहु अष्टम में बैठे, उनके साथ सीधा दृष्टि संबंध बनेगा। यहाँ थोड़ी वाणी आपकी दूषित हो जाएगी। वाणी संबंधित काम करने वालों को विशेष सतर्क रहना, नहीं तो आपकी कोई जॉब वगैरह भी जा सकती है। अचानक आपके खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है और यहाँ पर आंखों में कुछ दिक्कत आपको देखने को मिल सकती है। तो 31 अक्टूबर से 26 नवंबर तक आपको विशेष सतर्क रहना है, जब तक केतु के साथ यहाँ पर योग बना रहेगा। उसके बाद केतु आपके लगन में आ जाएंगे और इसके बाद बृहस्पति भी अगले वर्ष आएंगे फिर से उनके साथ। यहाँ पर जब कर्क राशि में वो आएंगे, सिंह राशि से वक्री चलते हो, तो फिर से यहाँ पर एक चांडाल दोष आपके लगन में बन जाएगा। वो खैर वो अगले वर्ष होगा। तो आप 26 नवंबर तक, 31 अक्टूबर से 26 नवंबर तक विशेष सतर्क रहिएगा। तो बृहस्पति की स्थिति आपके लिए मिक्स रहेगी। इसमें शुरुआत के 6 महीने बहुत ही अच्छे नहीं कह सकते हैं, उसके बाद 31 अक्टूबर के बाद भी स्थितियां अच्छी नहीं है। 2 जून से 31 अक्टूबर के बीच में ही आपको हंस महापुरुष राजयोग का जो प्रभाव इस वर्ष मिल रहा है उसका आप पूरा लाभ उठाइएगा। अब बात कर लेते हैं राहु केतु की। राहु आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं और 2nd हाउस में केतु। राहु की दृष्टि 12वें भाव पर, 2nd हाउस पर, 4th हाउस पर, खासतौर पर 4th हाउस पर जो दृष्टि है वो माता के भाव पर है। तो माता के स्वास्थ्य में लगातार चुनौती पैदा कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी सेविंग्स भी प्रभावित हो रही है, क्योंकि 2nd हाउस पर दृष्टि और खर्च के भाव पर भी दृष्टि है। तो माता के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहे हैं, उससे आपकी सेविंग्स,
खर्च हो रही है। तो इसमें देखिए किस तरीके से योग राहु ने बनाया हुआ है। 4th हाउस पर भी दृष्टि है, सेविंग पर भी दृष्टि, खर्च पर भी दृष्टि। तो माता को यहाँ डिस्टर्ब कर रहा है, उससे आपका मानसिक तनाव भी बढ़ रहा है, आपका खर्च भी बढ़ रहा है, आपकी सेविंग्स भी कम हो रही है, जिससे आपको आपकी नींद वगैरह डिस्टर्ब हो रही है, आप अनिद्रा के शिकार हो रहे हैं। हालांकि राहु अष्टम में बैठे हुए हैं, आपको विदेश संबंधी कुछ काम से लाभ दे सकते हैं। जो लोग सोशल मीडिया से जुड़ा काम करते हैं, तो 12वें भाव पर दृष्टि है, तो जो लोग सोशल मीडिया से जुड़ा काम करते हैं उनको पता होगा कि उनका जो रेवेन्यू होता है, जो पैसा वो जनरेट करते हैं सोशल मीडिया वीडियो वगैरह के माध्यम से, वो फॉरेन से ही आता है, अमेरिका वगैरह से। तो विदेश संबंधी कार्य का मतलब यहाँ पर ये भी कि जो लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वगैरह, उनका पैसा फॉरेन से ही डॉलर में आता है। तो ये बहुत अच्छी चीज आपके लिए लगातार वर्ष में बनी रहेगी। जितना आप एफर्ट करेंगे, जितना सोशल मीडिया आदि इंटरनेट पर एक्टिव रहेंगे, उतना आपको राहु धन लाभ भी कराते रहेंगे 12वें भाव पर दृष्टि डालकर, और उसी अनुपात में खर्चा भी रहेगा। तो एक समस्या यहाँ पर ये बनी रहेगी। साथ ही 4th हाउस पर दृष्टि है, तो आपको कभी कभी प्रॉपर्टी आदि खरीदने के भी कहीं ना कहीं कुछ प्रपोजल आ सकते हैं, और लेकिन उसमें साथ में धोखा भी आएगा, क्योंकि राहु की दृष्टि है वहां पर। तो अननेसेसरी कोई भी प्रॉपर्टी आदि में निवेश करते समय आपको बचना चाहिए, नहीं तो वो आपको बाद में धोखा, पैसा आपका फंस जाएगा, धोखा हो सकता है। साथ ही कोई सेकंड हैंड वाहन वगैरह खरीद रहे हैं तो भी जल्दीबाजी मत कीजिएगा, नहीं तो उसमें भी आपको कुछ धोखाधड़ी के शिकार हो सकते हैं आप। और यहाँ पर आपको अपनी प्रतिष्ठा का बहुत ध्यान रखना है पूरे वर्ष, नहीं तो राहु 4th हाउस पर जो दृष्टि डाल रहे हैं, कुछ आपके खिलाफ एलिगेशन लगना, लोगों के मन में आपके प्रति कुछ डाउट ऐसा पैदा हो जाना जिससे आपकी छवि प्रभावित होगी। तो ये सब चीजों से आपको बचना, अपने चरित्र को बहुत मजबूत रखना। और अष्टम में जो राहु है, ये आपको लगातार पूरे वर्ष 26 नवंबर तक, जब तक यहाँ पर वो है, तब तक आपको हेल्थ इशू देते रहेंगे। यहाँ पर आपको थोड़ी सी राहत तब मिलेगी जब सेकंड हाउस में, जब बृहस्पति से संबंध बनेगा राहु का अष्टम में, तब थोड़ा सा यहाँ पर काउंटर जरूर करेंगे। और लगन में भी बृहस्पति रहेंगे, उच्च राशि में रहेंगे, तब भी आपको कुछ फायदा देंगे। ऐसा नहीं है कि राहु का ही नकारात्मक प्रभाव रहेगा। बृहस्पति आपको 2 जून से 31 अक्टूबर तक विशेष बचाव आपका करते रहेंगे। तो ओवरऑल अगर कर्क राशि वालों के लिए देखा जाए तो पूरा वर्ष 2025 की अपेक्षा तो बहुत अच्छा है। और इसमें एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि इस वर्ष आपको कई महापुरुष राजयोगों का भी फल मिल रहा है। बृहस्पति का तो मैंने बताया 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक हंस महापुरुष राजयोग, और वर्ष की शुरुआत में ही आपको एक रोचक नाम का महापुरुष राजयोग जो मंगल का आपके लिए बनेगा। मंगल आपके लिए योग कारक होते हैं, दशमेश पंचमेश होते हैं, केंद्र त्रिकोण के स्वामियों और सप्तम भाव में रहेंगे। यहाँ पर प्रबल मांगलिक दोष भी बनेगा, लेकिन 16 जनवरी से 23 फरवरी तक आपको रोचक नाम का महापुरुष राजयोग सप्तम भाव में मंगल बनाएंगे। बहुत जबरदस्त आपके लिए स्थितियां ये क्रिएट करेगा। इसके बाद आपको 2 बार मालव्य महापुरुष राजयोग का फल शुक्र देंगे, जो आपके लाभेश और चतुर्थेश होते हैं, जो सुखेश और लाभेश होते हैं, वो एक बार आपके माफ कीजिएगा, एक ही बार आपको मालव्य महापुरुष राजयोग का फल मिलेगा जब शुक्र तुला राशि में आएंगे। जब भी आएंगे, ये अगस्त से सितंबर के आसपास की स्थिति बनेगी, तो अब आपको जानकारी दी जाएगी। तो मालव्य महापुरुष राजयोग आपको मिलेगा शुक्र के माध्यम से। मंगल का तो शुरू में ही वर्ष के मिल रहा है 16 जनवरी से 23 फरवरी तक रोचक महापुरुष राजयोग, और 2 जून से 31 अक्टूबर तक बृहस्पति आपको हंस महापुरुष राजयोग का फल देंगे। तो देखा जाए तो ये वर्ष आपके लिए बहुत शानदार है। और मंगल एक बार आपको और रोचक महापुरुष राजयोग का फल देंगे जब वो मई के आसपास, 15 मई के आसपास शायद, वो जब दशम भाव में आपके जाएंगे मेष राशि में, वहां दिग्बली होकर बैठेंगे। तो 4 बार आपको यहाँ पर महापुरुष राजयोग का फल मिलेगा। 2 रोचक महापुरुष राजयोग मंगल बनाएंगे, एक बार मकर राशि में, एक बार मेष राशि में, उसके बाद शुक्र आपके तुला राशि में बनाएंगे चतुर्थ भाव में, और बृहस्पति आपके लगन में बनाएंगे। तो कर्क राशि वालों को जब जब रोचक महापुरुष राजयोग, मालव्य और हंस महापुरुष राजयोग, जब भी ये राजयोग बनेंगे तो आपको कुछ ना कुछ जबरदस्त जीवन में आर्थिक लाभ और पारिवारिक, वैवाहिक और सामाजिक लाभ देखने को मिलेगा। तो मैं यही बता रहा था कि कर्क राशि वालों के लिए 2025 की अपेक्षा 2026 बहुत बेहतर रहने वाला है। बहुत ज्यादा मत अपेक्षा पालिएगा आप, लेकिन फिर भी बहुत राहत लेकर आ रहा, बहुत बेहतर रहेगा। लेकिन 2 जून से 31 अक्टूबर तक ये आपके लिए जरूर इस वर्ष का गोल्डन पीरियड रहेगा। इसमें आप ज्यादा से ज्यादा कर्म कीजिएगा, एफर्ट कीजिएगा, और पुराने जो आपके काम है पेंडिंग, उसको कोशिश कीजिएगा करने के। और अविवाहित लोगों के रिश्ते इसी दौरान तय होने के सबसे ज्यादा योग बनेंगे।
2 जून से और 31 अक्टूबर तक। तो इसका पूरा लाभ उठाइएगा जो लोग अविवाहित है, लंबे समय से अविवाहित है, जिनकी उम्र भी होती जा रही है, जो 30+ या 35+ हो चुके हैं। तो मित्रों, उपाय की बात कर लेते हैं। कर्क राशि वालों को भगवान शिव की पूजा उपासना करनी चाहिए। आपके राशि के जो स्वामी होते हैं चंद्रमा, भगवान शिव के जटा पर वो धारण करते हैं। तो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का अगर आपको अवसर मिले इस वर्ष जाने का तो जरूर दर्शन कीजिए। साथ ही ओमकारेश्वर जो ममलेश्वर होते हैं ज्योतिर्लिंग, उसका भी दर्शन आप मध्य प्रदेश में जाकर कर सकते हैं। ये 2 ज्योतिर्लिंग के दर्शन अगर आपको संभव तो करें। और भगवान शिव की पूजा उपासना करें, शिव चालीसा का पाठ करें, साथ ही रुद्राष्टकम का पाठ करें। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशम आकाशवासम भजेयम। रावण कृत तांडव स्तोत्र का आप लोग पाठ कर सकते हैं, पाठ नहीं कर सकते तो उसका श्रवण कर सकते हैं। साथ ही आप लोग बिल्वपत्र अर्पित किया कीजिए शिवलिंग पर हर सोमवार को। प्रतिदिन संभव हो तो बहुत अच्छा, नहीं मिल पाता तो सोमवार को जरूर कीजिए। और बहुत लोगों के घर में जिनके यहाँ शिवलिंग रहता है, अगर आपको बिल्वपत्र नहीं मिल पाता किसी कारणवश, तो आप एक चांदी का भी बिल्वपत्र बनाकर लगातार शिवलिंग पर आप उस पर अर्पित कर सकते हैं। डेली आप उसको जो है अच्छे से स्नान करा के जल और दुग्ध से फिर से आप उनको चढ़ा सकते हैं। और बिल्वपत्र अर्पित करते समय त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम, इस मंत्र का जाप करते हुए बिल्वपत्र अर्पित कीजिए तो और अच्छा रहे। भगवान शिव को शिवलिंग पर सुगंध भी अर्पित किया कीजिए, सफेद चंदन अर्पित किया कीजिए और वही सफेद चंदन अपने मस्तक पर लगाया कीजिए, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा वर्ष। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कमेंट शेयर कीजिए। कुंडली विश्लेषण के लिए मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। कुंडली विश्लेषण का लाभ देश दुनिया किसी भी कोने से आप मेरे द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको सिंह राशि के लिए कैसा रहेगा आने वाला सन 2026 संपूर्ण और विस्तार से जानकारी लेकर हाजिर हूँ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।